हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में 7 काम करो, एग्जामिनर फुल मार्क्स आप लोगों को देगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या देखकर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों को 2023 बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने वाले हो तो उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर देखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है, किस प्रकार आप 95% ला सकते हो। एग्जामिनर क्या देखकर आप लोगों की कॉपी में आप लोगों को फुल मार्क्स देता है। मात्र 7 काम आप लोगों को करना है। 7 ही वैसे टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनर देखता है। उस टॉपिक को आपने अगर ध्यान दे दिया तो 100% आप लोगों के 95% मार्क्स क्लियर है कि आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 100% 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा हर सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं तो अगर नियम आपने लागू कर दिया, जो 7 हमने काम बताऊंगा, अगर कॉपी में आपने इंक्लूड कर दिया उस टॉपिक को, तो 10 या 15 मार्क्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। समझ लीजिए आज की वीडियो में फ्री में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पहला पॉइंट। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी मिलने के बाद तुरंत आप लोगों को करना क्या है कि रोल नंबर आप लोगों को सही भरना है। रोल नंबर अगर सही नहीं भरोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इतना बात आप याद रखना, और आपको तुरंत फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रोल नंबर आप लोगों को अच्छे तरीके से भरना ही पड़ेगा। कॉपी मिलने के बाद तुरंत रोल नंबर आप सही भरें। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सही भरना पड़ेगा। हिंदी का अगर पेपर है तो आप हिंदी ही भरना। ठीक है, इंग्लिश मत भरना। अगर इंग्लिश भर देते हो तो पूरा की पूरी कॉपी आपकी चेक होगी नहीं। ठीक है, हटा दिया जाएगा उसकी कॉपी के। तो विषय आप लोगों को अच्छे तरीके से बनना। जिस सब्जेक्ट का आप लोगों का पेपर रहेगा उसी सब्जेक्ट का आप लोगों को नाम रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर कोड, हर एक पेपर कोड अलग अलग आता है। ठीक है, और यह नहीं कि देखिए हर एक विद्यालय का कोड अलग आता है। जैसे आपका 825 बीके अगर रहेगा तो आपको 825 बीके ही भरना है। अगर आपने यहाँ पे ये भी भर दिया कोड तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि जो भी आप लोगों की कॉपी चेक करेगा उसके पास कॉपी आपकी रहेगी बीके की और आपने भरा है एबी की, तो इसलिए कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए पेपर कोड बहुत ध्यान से आप लोगों को भरना है। इसके बाद साथ ही साथ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर नहीं करोगे तो एब्सेंट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो सिग्नेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक पेपर में जब भी पेपर देने जाओगे, जैसे 6 पेपर होंगे आपके, ठीक है, या 5 पेपर होंगे, या इंटर में होगे तो 5 होंगे, ठीक है, हाई स्कूल में होगे तो 6 पेपर होंगे, तो हर एक पेपर में जाके सिग्नेचर आप लोगों को करना है। मतलब सभी पेपर में ये आप लोगों को अप्लाई करना है। एक भी पेपर में एक भी टॉपिक इसका छूटा तो कॉपी आप लोगों की चेक नहीं होगी, तुरंत आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। तो रोल नंबर, एक बार फिर बोलता हूँ, रोल नंबर आप लोगों को सही भरना है, सब्जेक्ट सही भरना है, पेपर कोड जो कोड रहेगा पेपर का वही भरना है, सिग्नेचर जरूर से करना है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी मिस्टेक करोगे ना तो पूरा का पूरा आप लोगों का रिजल्ट ही खराब आ जाएगा, मतलब फेल ही हो जाओगे। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर 95% लाना चाहते हो तो ये आप लोगों को टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज पर काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखने जा रहे हो, पहले ही पेज पे अगर आपने काट पीट कर दिया तो जितना आप सोच रहे हो उतना मार्क्स कभी नहीं आ सकता है। 95% का सपना छोड़ दो। इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पेज पे आप लोगों को बिल्कुल काट पीट नहीं करना, मतलब जहां तक हो सके। कोई जरूर नहीं कि फर्स्ट पेज ही मैं बात कर रहा हूं, 5 पेज 6 पेज जितना हो सके वहां तक बिल्कुल काट पीट आप लोगों को नहीं करना है। और 100% यही देख के आप लोगों एग्जाम का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। मात्र 4-5 आपने पेज अगर सही से लिख दिया तो उसका समझ लीजिए आपने इंप्रेशन अच्छे तरीके से बढ़ा दिया अपना। ठीक है, और पूरा का नंबर ले जाओगे आप पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट में आप लोगों को बताता हूं। देखो, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपी में प्रश्नों को क्रम से सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि पहले वो लोग दूसरा क्वेश्चन करने लगेंगे, तीसरा क्वेश्चन करने लगेंगे, कभी 8वां क्वेश्चन करने लगेंगे, कभी 9वां क्वेश्चन करने लगेंगे। देखिए, दो कंडीशन होता है। अगर आपको पूरा सीरियल से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सीरियल से आ रहा है तब तो आप सीरियल कीजिएगा, क्वेश्चन पहला कीजिएगा, क्वेश्चन दूसरा कीजिएगा, क्वेश्चन तीसरा कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तब आप ये काम कर सकते हो कि पहले आपको तीसरा आता है तीसरा ही कीजिए, पहले 5वां आ रहा है तो 5वां ही कीजिए, पहले 7वां आ रहा है तो 7वां ही कीजिए। अगर आपको सीरियल आ रहा है तब तो आप तो सीरियल कीजिएगा, क्योंकि सीरियल करने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसको सीरियल सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और चेक करता जाता है और अच्छा नंबर देता है। तो अगर आपको सीरियल आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग यही वाला नियम अपनाइएगा, पहले जो आ रहा है पहले उसको ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सीरियल आ रहा है तो जरूर आप पहले सीरियल से ही करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, एग्जामिनर को अगर प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे आप, उसको अपने कॉपी चेक करते समय अगर आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसको बहुत आसानी हो रही है कॉपी चेक करने में, तो समझ लीजिए बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले। थोड़ा सा भी अगर आपने दिक्कत किया एग्जामिनर के सामने तो समझ लीजिए कि आप लोगों के रिजल्ट उतने अच्छे आने वाले नहीं है। चलिए अगले, तो तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, चलिए उसको देखते हैं।
देखिए चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर लिखने में। प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, होता क्या, मैं आपको एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे कॉपी लिखना प्रारंभ करेंगे तो एक हेडिंग डालने के बाद पूरा लाइन से ही इस तरह लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए लाइन से ये चीज होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो सोचता है कि आपने सही पूरा नहीं लिखा होगा, आपने कुछ ना कुछ जरूर बीच में बना के लिख दिया होगा। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चलता है कि कोई लड़का ऐसा नहीं है, मतलब कुछ रेयर केस में ही 5% बच्चे ऐसे होंगे जो कि हुबहू आंसर लिखते हैं, बाकी सभी बच्चे बना बना कर लिखते हैं। तो उनको ये मालूम चलता है कि अगर कोई इस तरह पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिखा है तो 100% बना के लिखा होगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना तो 3 नंबर ही दे देगा आपको। लेकिन प्रश्नों को जब पॉइंट में आप लिखोगे, यहाँ पे स्टार बना लोगे या तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह पॉइंट बना के लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। क्योंकि उसको मालूम रहेगा कि आपने पॉइंट बना के लिखा है तो गलत लिखा नहीं होगा, आपने वही फैक्ट चीज बताया होगा जो एग्जाम में पूछा गया है पेपर में, ठीक है। और उससे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने के चांस रहते हैं। 5 में रहेगा तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट बना के अधिकतर आप क्वेश्चन लिखने के प्रयास करें, अभी से करें। और एग्जाम में तो लिखना ही है पॉइंट बनाकर, यह नहीं कि पूरा पैराग्राफ इस तरह लाइन खींचना, नहीं, आपको पॉइंट बना के लिखना है अगर अच्छा अंक लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये चौथी पॉइंट थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 5वां पॉइंट जो है उसके बारे में देखते हैं। देखिए 5वां पॉइंट ये है कि हर एग्जामिनर देखता है कि स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। देखिए उसके पास आंसर शीट होती है और उसके सबको मालूम चलता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। अगर 10 क्वेश्चन है तो अगर आपने 3 क्वेश्चन किया है या 5 क्वेश्चन किया तो उसको मालूम चल जाता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। अगर आपने 10 में 10 क्वेश्चन किया होगा तो आपके पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन किया होगा तो समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, वो बना बना के लिखा होगा। क्योंकि खुद आपको आकलन कर लेगा कि अगर 10 क्वेश्चन है, अब बंदे ने 3 ही क्वेश्चन दिया है तो किसी न किसी तरह से बना बना के लिख के दिया होगा, तो वो आपके दिमाग में सेट कर लेगा कि नहीं, उसको नंबर आपको कम देना ही पड़ेगा उसको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके कहने का मतलब ये चीज है कि एग्जामिनर देखता है कि अपने स्टूडेंट कितने क्वेश्चन किया है। इसका मेरे कहने का मतलब ये चीज है कि आप सारे क्वेश्चन को करो। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको कर लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसको भी करो। भले ही आप बना कर लिखो, गलत लिखो, लेकिन करो। कि जब आपको एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने 10 क्वेश्चन अगर पूछा है पेपर में तो आपने 10 क्वेश्चन लिखा है। और जब एग्जामिनर आपको 10 क्वेश्चन देख लेगा ना तो पूरा आपको कॉपी मतलब पूरा बिना अच्छे से चेक किए हुए पूरा नंबर आपको दे देगा। क्योंकि उसको मालूम चल जाएगा कि आपने 10 क्वेश्चन किया है और आप पढ़ने में कैसे हो, ठीक है। अगर 3-4 करोगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि अब जान जाएगा कि 10 में से 3-4 ही आपने किया है तो क्या पढ़ा होगा। इसलिए कहने का मतलब ये चीज है कि जितना क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। भले ही आप गलत ही लिख के आओ लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना। ये 5वीं पॉइंट हो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेगा 95% लाने का पूरा का पूरा, ठीक है। नहीं आ रहा है बनाकर ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर। चलो 6वीं पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। देखो 6वीं पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा और कितना लिखे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि क्वेश्चन का आंसर आप कैसा लिखोगे और कितना लिखोगे। देखिए उसमें प्रश्न में बोला जाता है कि 25 वर्ड में लिखना है, ठीक है। बोला जाता है कि 80 वर्ड में लिखना है। तो जितना वर्ड में बोला जाए उसी वर्ड के अंतर्गत ही आप प्रश्नों का उत्तर दें। ये नहीं कि ज्यादा लिखने से ज्यादा, बहुत लोग कहते हैं कि ज्यादा अगर लिख देंगे तो बहुत ज्यादा ही नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर को चाहिए ओरिजिनल आंसर, ठीक है। जो आपने पूछा है वही आपने उत्तर दिया है। जितना रेंज में पूछा है उतना रेंज में आपने उत्तर दिया है। तो जितना वर्ड में पूछा है उतना ही वर्ड में आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उसको बता दो, पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर बहुत चेक करता है कि हर एक आंसर को देखता है कि आपने कैसा लिखा है और कितना लिखा है। कैसा लिखना का मतलब कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। काट पीट ना हो, राइटिंग आपकी अच्छी हो और जितना रेंज में बोला है उतना रेंज में ही लिख के आपको आना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पॉइंट है, उसी से नंबर आप लोगों को आने वाले हैं। देखिए 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने कॉपी में अप्लाई कर दिया तो कोई एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता है। आपको हमेशा टॉपर बन जाओगे अगर ये काम आपने कर दिया, क्योंकि टॉपर यही करते हैं। लास्ट में एग्जामिनर यही देखता है और इसी से देख के आकलन कर लेता है कि आप पढ़ने में कैसे हो, आप टॉपर हो कि क्या हो, आपको कितना नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा नोट करती है। हैंड राइटिंग अगर आपने अच्छे से लिखा है
आपने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, आपने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है, आपने कामा का प्रयोग किया है, आपने अंडरलाइन का प्रयोग किया है हेडिंग के नीचे, तो समझ लीजिए कि 95% कोई रोक नहीं सकता है आपको, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है। सबसे मेन कारण यही है, टॉपर बनने का यही कारण है कि टॉपर की लिस्ट में जाके पेपर देख लीजिएगा, टॉपर की जो भी कॉपी लिखते हैं उनमें हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनकी। फुल स्टॉप जहां पे होगा वहां फुल स्टॉप लगाएंगे, जहां क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ी वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहां कॉमे की जरूरत पड़ी वहां कॉमा लगाते हैं, हर एक हेडिंग के नीचे अंडरलाइन किए होते हैं, हर एक मेन पॉइंट के अंदर अंडरलाइन किए होते हैं, ताकि उन लोगों को बहुत अच्छा अंक मिलता है। यही काम आपको भी अप्लाई करना है अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। इतना काम अगर साथ आपने काम कर दिया जितना अब तक हमने बताया है, तो दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, बस यही चीज अप्लाई करनी है आप लोगों को। तो देखो, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को शेयर कर दो। अगर कोई आपके फ्रेंड नहीं देखा इस वीडियो को तो शेयर कर दो, उसके पास पहुंच जाए, वो भी देख पाए। ठीक है, कि क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करनी एग्जाम में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।